सुबह के ठीक 9 बजे थे। तारीख थी 7 मई 2022। मध्य प्रदेश के जिला मुरैना थाना सिहोनिया के थाना प्रभारी पवन सिंह भदौरिया अपने कक्ष में आकर बैठे ही थे, तभी एक अधेड़ महिला उनके टेबल के पास आकर खड़ी हो जाती है और साथ बच्ची भी होती है और वो बच्ची उनकी हाथ पकड़ी हुई थी। महिला काफी ज्यादा परेशान दिख रही थी और तो बहुत ज्यादा कमजोर भी थी। थाना प्रभारी ने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। महिला कुर्सी पर बैठ जाती है और बगल वाली कुर्सी पे बच्ची भी बैठ जाती है। उसने जो बात बताई उससे सुनकर थाना प्रभारी को भी पैरे तले जमीन खिसक जाती है। परिचय देते हुए सबसे पहले अपना नाम मीराबाई बताया। उसने कहा कि वह स्वर्गीय रामजी लाल सकवार की विधवा है और पास के ही गांव छतकापुरा में रहती है। उसने चौंकाने वाली बात ये बताई कि उसका बेटा विश्वनाथ 23 नवंबर 2020 से ही घर नहीं आया, जबकि वो खेतों में काम करने को कहकर गया था। वह गायब करवा दिया गया है। उसकी पत्नी राजकुमारी का कहना है कि वह काम के सिलसिले से गुजरात में रह रहा है, लेकिन मुझे पूरा शक है कि उसकी हत्या की जा चुकी है। थाना प्रभारी ने मीराबाई से उसके बेटे के बारे में कुछ और जानकारी मांगते हुए पूछा कि वो कैसे कह सकती है कि उसका बेटे की हत्या कर दिया गया है, या सिर्फ आप अंदाजा लगा रही हो। ये बात सुनते ही मीराबाई रोने बिलखने लग जाती है। उसके बाद थाना प्रभारी एक गिलास पानी पिलाते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं कि आपका बेटा कहाँ आता था और कहाँ जाता था, और तो और किसी से दुश्मनी तो नहीं था ना? उसकी पत्नी से कैसा संबंध था, या किसी को गायब करने पर शक तो नहीं है? मीरा ने तो पहले 4 या 5 मिनट तक कुछ बोला ही नहीं। फिर उसने बताना शुरू किया कि उसका बेटा की मौत हो जाने की शंका है। इसके पीछे कौन हो सकता है? उसे किस तरह से 22 महीनों तक धोखे में रखा गया? उसे अपने बहू पर क्यों शक है? साहब जी, मेरे बेटा का नाम विश्वनाथ संखवार है। वह खेती किसानी के पुश्तैनी जमीन काम से जुड़ा रहा है। काम की वजह से वो कई बार गांव के बाहर दूसरे शहर में जाता रहता था। उसे आखिरी बार 2 साल पहले नवंबर महीने में तब देखा था जब कोरोना फैला था। तारीख अच्छी तरह से मुझे याद है। उस रोज की 23 नवंबर 2020 थी। रोज की तरह उस दिन अपने खेत काम करने के लिए निकला था, लेकिन शाम होने के बाद भी जब विश्वनाथ वापस अपने घर नहीं लौटा तो उसकी माँ अपनी बहू से पूछती है कि आज बेटा खेत में से काम करके वापस क्यों नहीं आया? कभी भी इतना देर तक वो खेत में काम नहीं करता है। उसके बाद उसकी पत्नी यानी राजकुमारी बोलती है कि अम्मा जी, आपका बेटा गुजरात चले गए हैं। उनका दोस्त वहां पर काम के सिलसिले से जल्दीबाजी में बुला लिए हैं। उन्होंने बोला कि अगर काम अच्छा लगा तो मैं 4 या 5 दिन में वापस आकर फिर चला जाऊंगा। उसकी बूढ़ी माँ बोलती है कि ऐसा कभी तो नहीं हुआ था कि मेरा बेटा कहीं जा रहा हो और मुझसे बताया नहीं हो। जब 4 या 5 दिन होने के बाद भी विश्वनाथ नहीं आया तो फिर अपनी बहू से पूछती है कि अभी तक विश्वनाथ क्यों नहीं आया। तब मुझे चिंता हुई। फिर मैंने बहू से पूछताछ की तो उसने अपने मोबाइल से मेरे बेटे के स्थान पर किसी और बेटे से बात करा दी। मुझे आवाज सुनकर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन बहू ने दबाव डालकर कहा कि उसकी बात उसके बेटे से हुई है। उसकी थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा आवाज अलग सा लग रहा है। मुझे लगा कि वो हो सकता है सुनने में ऐसा हुआ होगा, उसकी बेटे से बात हुई होगी। उम्र अधिक होने और सुनने और देखने की समस्या है, जबकि सच तो ये था कि बहू ने मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाकर बेटे की जगह किसी और से बात करवाती रही। एक ही आवाज सुन सुनकर मैंने उसे ही अपना बेटा समझ लिया। ये तो भला हो बेटी वंदना को, जिसने बहू के इस झांसे को पकड़ लिया। वो अपने मायके आई हुई थी जब घर में सब कोई था, लेकिन उसका बड़ा भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो भाभी से पूछती है कि भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या काम की वजह से घर से बाहर गए हैं तो नहीं? तो भाभी बोलती है कि आपके भैया गुजरात गए हैं, वहीं पर अब काम कर रहे हैं। फिर उसकी बहन कहती है कि फोन लगाओ, मैं भैया से बात कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गया है बात किए हुए। उसकी भाभी फोन लगाकर बोलती है कि आपके भैया तो फोन अभी नहीं उठा रहे हैं, हो सकता है वो ड्यूटी गए होंगे, जैसे शाम होता है मैं दोबारा कॉल करती हूँ उनको। वंदना बोलती है भाभी अब फोन लगाइए, भैया ड्यूटी से वापस आ गए होंगे, अब बात हो जाएगा। इसके बाद उसकी भाभी फोन लगाकर दे देती है बात करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसकी बात बहन करती है तो वो पहले तो भड़क जाती है और विश्वनाथ भैया नहीं है मन में ठान लेती है। फिर तुरंत वंदना जवाब देती है कि विश्वनाथ भैया नहीं है, तुम किसी और से बात करवा रही हो। सच सच बताओ विश्वनाथ भैया कहाँ है? फिर उसके बाद उसकी भाभी कुछ जवाब दे नहीं रही थी। उसकी चाल चलन और बात और रवैया से वंदना को कुछ अनहोनी का शंका होने लगा। उसके बाद वंदना अपनी माँ से बोलती है कि आप थाना जाइए
और भैया को गुम होने का रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसके बाद थाना प्रभारी पवन सिंह भदौरिया ने मित्रा भाई के जानकारी के आधार पर विश्वनाथ की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर ली। साथ ही उन्होंने इस पर कार्रवाई की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मुरैना के सभी थाने में विश्वनाथ की हुलिया आदि की जानकारी उपलब्ध करवा दी। विश्वनाथ के गायब होने की सूचना भी प्रसारित भी करवा दिया गया। मामला ऐसे पुरुष का था जो 22 महीने से गायब होने से संबंधित था, जो परिवार का मुखिया था। इसीलिए थाना प्रभारी ने अपने कुछ खास मुखबिरों को भी लगा दिया। मुखबिरों को सौंपे गए कार्यों में एक काम राजकुमारी का चाल चलन के बारे में जानकारी जुटाने का भी था। जल्द ही उनसे राजकुमारी के अरविंद सखवार नाम के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का एक राज पता चल गया। मुखबिरों ने बताया कि वह विश्वनाथ की गैर मौजूदगी में राजकुमारी से मिलने घर पर आता रहता था। विश्वनाथ के बच्चे उसे चाचा कहकर बुलाते थे। इन दिनों भी उसे आना जाना लगा हुआ है। थाना प्रभारी बिद्रोरिया के यह महत्वपूर्ण जानकारी थी। उनकी जांच की सुई राजकुमारी और अरविंद की ओर घूम गई। इसमें उन्होंने अवैध संबंध होने के तार जोड़ लिए। उसके बाद जब राजकुमारी और अरविंद के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल चेक किया गया तो पता चलता है कि 22 महीनों में राजकुमारी और अरविंद सखवार के बीच सैकड़ों बार बातचीत हुई है। कई बार तो उनके बीच घंटों घंटों तक बातचीत चली है। इसी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी 23 नवंबर 2020 के शाम की थी। उसी दिन अचानक गायब हुए विश्वनाथ, राजकुमार और अरविंद का लोकेशन सिंगरोहा नहर के किनारे पाई गई। यहाँ तक कि गुमशुदगी विश्वनाथ और उसकी पत्नी राजकुमारी एवं अरविंद सखवार का नंबर जिस मोबाइल फोन से चलाया जा रहा था उसका IMEI नंबर एक ही था। उसके बाद थाना प्रभारी ने जब अरविंद सखवार और राजकुमारी को थाने बुलाया गया, जब उन दोनों से पूछताछ शुरू होती तो पहले तो उन दोनों सामान्य बातें पूछी गई थी जो इधर उधर की बातें थी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू करती है और जब अपना मनोविज्ञान लगाती है तब राजकुमारी और अरविंद सखवार दोनों टूट जाते हैं। उसके बाद दोनों ने अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद राजकुमारी ने जो बताया उससे विश्वनाथ की हत्या की कहानी साफ हो गई। राजकुमारी ने बताया कि 23 नवंबर 2020 को ही योजना के तहत उसने पति के बाजरे के लड्डू में नींद की गोली मिलाकर खिला दी, जिसने बाजार जाने के बहाने को लेकर रास्ते में ही विश्वनाथ बेहोश हो जाने के बाद सिहोरा नहर के पास रुककर उसके जेब से मोबाइल और पर्स निकालकर उसे नहर में फेंक दिया जाता है। फिर वापस दोनों वो राजकुमारी और अरविंद घर लौट आते हैं। राजकुमारी ने समझ लिया कि प्यार के रास्ते में आने वाला पति को ही रास्ते से ही हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया। अगले दिन यानी 24 नवंबर 2020 को थाना सराय छोला पुलिस द्वारा नहर में बहकर आए अज्ञात व्यक्ति के शव को बरामद किए जाने की जानकारी राजकुमारी को मिली। फिर राजकुमारी ने अरविंद को सराय थाने भेजती है जानकारी लेने के लिए। तब अरविंद आकर बताता है कि उसे पुलिस ने अज्ञात समझकर उसको दाह संस्कार पुलिस ने कर दिया। विश्वनाथ के रास्ते से इसलिए हटाया गया। अरविंद और राजकुमारी के अवैध संबंध की जानकारी हो गया था। राजकुमारी ने बताया कि उससे लेकर विश्वनाथ के साथ अक्सर झगड़े हुए करते थे। फिर राजकुमारी ने बताया कि विश्वनाथ खेती किसानी करता था, इसीलिए वो अक्सर काम करके रात में आता था और खाना खा होकर वो ताश खेलने के लिए गांव के चौपाल पे चला जाता था। ताश खेलकर वो आधी रात को ही वापस घर लौटता था। घर आते ही गहरी नींद में सो जाता था। ऐसी स्थिति में वो देह सुख से वंचित रहती थी। अरविंद विश्वनाथ का ट्रैक्टर का ड्राइवर था। वो 3 साल पहले ही राजकुमारी के संपर्क में आया था। विश्वनाथ के घर पर नहीं रहने पर बेधड़क घर आता जाता रहता था और बच्चे को काफी ज्यादा घुल मिल गया था। पहले तो राजकुमारी को मालकाइन कहकर बुलाता था, लेकिन राजकुमारी को मना करने के बाद भाभी कहकर बुलाने लगा था। कभी कभी वो राजकुमारी से मजाक भी कर लिया करता था। अरविंद ने राजकुमारी को इतना प्रभावित कर दिया था कि अब राजकुमारी जब तक उसको एक बार नहीं देखती उसको चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, विश्वनाथ अपने घर पर नहीं था। उस विश्वनाथ की बूढ़ी माँ घर पर रहती थी। उनको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता था। जब वो घर में चाबी देने गया ट्रैक्टर को, राजकुमारी ने वहां उसको बाहों में पकड़ लेता है। अब क्या था, उस दिन घर पर कोई नहीं था, इसीलिए वो दोनों उस दिन आपस में अवैध संबंध बना लेते। अब जब भी राजकुमारी को मिलता था उसे कॉल करके बुलाकर अवैध संबंध बनाती रहती थी। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन जयपुर में शादी था, इसीलिए विश्वनाथ अपने बेटी और बेटे को लेकर चला जाता है। फिर क्या था,
फिर उस दिन अरविंद को कॉल करके बुलाती है। फिर उस रात भी वो दोनों आपस में अवैध संबंध बनाते हैं। जैसे ही विश्वनाथ अगले सुबह वह घर पर आता है तो अपनी पत्नी राजकुमारी और अरविंद को दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए देख लेता है, जिससे अरविंद वहां से भाग जाता है और राजकुमारी को बहुत ज्यादा फटकार लगाता है। लेकिन राजकुमारी की नजर पर विश्वनाथ चढ़ गया था। उस घटना के बाद से विश्वनाथ दोनों पर नजर रखता था। उसके बाद से उसने अरविंद को नौकरी से निकाल देता है। राजकुमारी को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अरविंद को एक योजना बताई। अरविंद भी साथ देने के लिए तैयार हो गया। अरविंद की वासना में आंधी राजकुमारी ने अपने सुहाग को ही दांव पर लगा दिया था। इस तरह से विश्वनाथ की हत्या के बाद वो अपने बच्चों को गांव में बुरी सास के सहारे छोड़कर मुरैना में कमरा लेकर रहने लगी थी। हालांकि वो बीच बीच में बच्चों और सास से मिलने गांव आ जाती थी। सास को झांसा दिए रहती थी कि उसने विश्वनाथ के गुजरात जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा ली है। विश्वनाथ की गुमशुदगी के मामले में थाना सिहोनिया पुलिस ने राजकुमारी और उसके प्रेमी अरविंद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया, जहां दोनों ने अपना अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद राजकुमारी और उसका प्रेमी दोनों को जेल भेज दिया गया। राजकुमारी ने जो सोचा था कि वह पूरा नहीं हुआ। वो अपने पति के हत्यारा भी बन गई और उसके साथ उसका प्रेमी भी फंस गया। जो सोचकर उसने अपने पति को हत्या की वो अब शायद ही पूरा हो। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि लोग किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं करें भरोसा।